क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। एक्शन टेस्ट उनका लिया गया था जिसमें एक मरतबा फिर उनका जो ये एक्शन है वो गैर कानूनी करार दिया गया है। गुज़िश्ता 2 साल में 2 मरतबा तज्ज़िया किया जा चुका है। अब मोहम्मद हफीज़ को एक मरतबा फिर बॉलिंग एक्शन क्लियर कराने के लिए टेस्ट देना होगा। अहम खबर आपको देने एक मरतबा फिर बताएंगे। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। एक्शन टेस्ट लिया गया था जो सही साबित नहीं हुआ, जिसके बाद एक मरतबा फिर मोहम्मद हफीज़ को बॉलिंग टेस्ट देना होगा और इस फैसले के बाद मोहम्मद हफीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया। एक मरतबा फिर उनको मजीद बॉलिंग से रोक दिया गया है। किसी भी इंटरनेशनल मैच में मोहम्मद हफीज़ अब एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। गुज़िश्ता 2 साल की अगर बात की जाए तो दूसरी मरतबा मोहम्मद हफीज़ पर यह इल्ज़ाम साबित हुआ है और उनका बॉलिंग एक्शन का तज्ज़िया किया गया, टेस्ट लिया गया, जिसके बाद उनका बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। एक मरतबा फिर उनको मौका दिया गया है कि अपने एक्शन को दुरुस्त करें और आके एक मरतबा फिर इसका टेस्ट करवाएं। अहम खबर आपको देंगे, मोहम्मद हफीज़ अब इंटरनेशनल मैदानों में एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अब तक के नुमाइंदे अनस सईद से। अनस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ का जो है बॉलिंग एक्शन मशकूक कर दिया गया है। मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन जो है वो श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में जो है वो रिपोर्ट हुआ था, जब अंपायर ने रिपोर्ट किया था। अब जो है वो जो मोहम्मद हफीज़ ने 1 नवंबर को अपना जो टेस्ट करवाया है उसके नताइज जो है वो आए हैं। तो ICC ने जो है मोहम्मद हफीज़ को जो है उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक करार देते हुए तमाम तर किस्म की जो है बॉलिंग में करवाने से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। मोहम्मद हफीज़ जो है इस बार तीसरी बार जो है वो इनका बॉलिंग एक्शन मशकूक कर दिया गया है और गैर कानूनी करार दिया गया है। इससे पहले 2014 में मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया था और एक साल के बाद उन्होंने उसको जो है वो ठीक करने के बाद दोबारा उसको जो है वो उन्होंने 2015 में बॉलिंग की इजाजत मिली थी। तो अब जो है मोहम्मद हफीज़ को दोबारा जो है वो ICC ने अब गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन करार दे दिया है और अब जो है मोहम्मद हफीज़ किसी भी किस्म की जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग नहीं करवा सकेंगे। जी, ये भी बताइएगा कि जो अब उनको मौका दिया गया है कि एक मरतबा फिर अपना एक्शन दुरुस्त कर सकें, कि उसके लिए भी कोई टाइम दिया गया है? जी नहीं, किसी भी किस्म का टाइम नहीं दिया गया ICC की जानिब से। मोहम्मद हफीज़ जो है वो अपना बॉलिंग एक्शन ठीक कर सकते हैं क्योंकि मोहम्मद हफीज़ का जो बॉलिंग एक्शन है वो 15 डिग्री से ज्यादा है। जब जो है मोहम्मद हफीज़ जैसे ही उनका 15 डिग्री में जो है बॉलिंग एक्शन आएगा, जो बॉलिंग की जो उसका एंगल है वो आएगा, तब जो है दोबारा किसी भी ICC जो है इलाजशुदा अकेडमी में अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है ICC अकेडमी जब उसको नताइज देगी ICC को, उसके बाद जो है मोहम्मद हफीज़ को क्लियर करा दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद हफीज़ पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मोहम्मद हफीज़ अपना बॉलिंग एक्शन ठीक करेंगे और जब उनको लगता है कि उनका बॉलिंग एक्शन जो है 15 डिग्री हो गया है तो ICC को अपनी जो है वो रिक्वेस्ट भेजेंगे और ICC से इलाजशुदा अकेडमी से उस पर जो है उनका टेस्ट होगा। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ को दोबारा जो है बॉलिंग की इजाजत दी जाएगी। लेकिन ताहाल मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा है। अब जो है वो ICC ने गैर कानूनी करार देते हुए मोहम्मद हफीज़ को तमाम किस्म की जो बॉलिंग है उसे मोहम्मद हफीज़ को मुअत्तल कर दिया है। जी, अनस, ये बताएगा कि मोहम्मद हफीज़ के बारे में तीसरी मरतबा ऐसा फैसला आया है, तो मोहम्मद हफीज़ क्या कहते हैं, उनके कैरियर पर इसके कितने मनफी असरात पड़े हैं? जी बिल्कुल, मोहम्मद हफीज़ जो है वो वनडे के भी ऑलराउंडर हैं, नंबर 1 पे हैं। उस पर मोहम्मद हफीज़ काफी उम्मीद भी थे कि उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो ठीक आएगा। लेकिन अब जो है वो अभी कुछ देर पहले ICC ने जो मोहम्मद हफीज़ को मुअत्तल किया है, गैर कानूनी करार दिया है। उस पर जो है वो उनके कैरियर को यकीनन असर होगा। लेकिन मोहम्मद हफीज़ जो है पहले 2014 में इनका एक्शन गैर कानूनी करार दिया गया, उसके बाद 2015 में 2 बार जो है मोहम्मद हफीज़ का एक्शन बॉलिंग मशकूक करार देने के बाद इनको 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था, क्योंकि जब 1 साल में 2 बार बॉलिंग एक्शन मशकूक करार पाता है, गैर कानूनी करार पाता है, तो 1 साल के लिए क्रिकेटर जो है बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने 2016 नवंबर में अभी अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर करवाया था ICC, तो 15 डिग्री करवाया था। लेकिन अब जो है दोबारा मोहम्मद हफीज़ का जो बॉलिंग एक्शन है वो 15 डिग्री से ज्यादा है। मोहम्मद हफीज़ को जो है वो ICC ने बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार देते हुए तमाम तर जो बॉलिंग करवाने से रोक दिया है। मोहम्मद हफीज़ बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अब जो है बॉलिंग करवा नहीं सकते। लेकिन याद रहे मोहम्मद हफीज़ जो है वो वनडे स्क्वाड में जो है वो नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं। लेकिन मोहम्मद हफीज़ को ICC ने गैर कानूनी करार देते हुए मोहम्मद हफीज़ को किसी भी किस्म फॉर्मेट में इंटरनेशनल में जो है बॉलिंग करवाने से मुअत्तल कर दिया है। जी बिल्कुल, मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग नहीं करा सकेंगे। अनस, ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर वो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते रहेंगे, फील्डिंग भी करते रहेंगे, थोड़ा इस पर भी गुफ्तगू कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मोहम्मद हफीज जो है वो सिर्फ बॉलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तमाम तर जो किसी किस्म की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बॉलिंग में जो है वो नहीं हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अब बैटिंग जरूर करते रहेंगे। अब जो है मोहम्मद हफीज ऑलराउंडर में नंबर 1 ऑलराउंडर भी है वनडे स्क्वाड में, लेकिन मोहम्मद हफीज को जो है वो आईसीसी ने उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा है, जायद है, उसको गैर कानूनी करार देते हुए सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से मौसल किया है। बाकी जो दीगर शोबे हैं के उसमें जो है मोहम्मद हफीज ले सकते हैं। जी मोहम्मद हफीज जैसे कि बड़ा अच्छा उनका कैरियर है, बॉलिंग बहुत अच्छी और नबी तुली करते हैं, क्या वजह बताई जाती है? जो माहिरीन हैं क्रिकेट की, जो समझ बूझ रखते हैं, वजह क्या बताते हैं कि उनके साथ बार बार ये मामला क्यों पेश आ रहा है? जी बिल्कुल, मोहम्मद हफीज ने पहले अपना जब 2014 में इनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था तो उन्होंने बेहतरी लाई, उसमें ठीक किया गया। अब जो 12 जो है वो 2015 में 2 बार मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होने के बाद जो है 1 साल के लिए मौसल किया गया था। उसके बाद मोहम्मद हफीज ने फिर 3-4 माह इस पे जो है वो मेहनत की, अपना बॉलिंग एक्शन दुरुस्त किया। तो जब 2016 नवंबर में इनको इजाजत दी गई बॉलिंग करवाने के लिए, उसके बाद जो है वो 1 साल ही मोहम्मद हफीज बॉलिंग करवा सके हैं और तीसरी बार मोहम्मद हफीज का जो बॉलिंग एक्शन है वो गैर कानूनी करार दिया गया है। मोहम्मद हफीज को जो किसी भी किस्म की जो है बॉलिंग करवाने से कर दिया गया है। जब तक मोहम्मद हफीज का जो बॉलिंग एक्शन है, जो उसका डिग्री है 15 डिग्री जब तक नहीं हो जाता, तब तक जो है मोहम्मद हफीज किसी भी किस्म की बैनुल क़ौमी क्रिकेट में अब बॉलिंग जो है नहीं करा सकेंगे। जी 15 डिग्री से ज़्यादा है मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन, जब तक ये दुरुस्त नहीं हो जाता मोहम्मद हफीज़ इंटरनेशनल मैचेस में किसी भी फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। ऑलराउंडर है, बैटिंग करते रहेंगे, फील्डिंग करते रहेंगे, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। मोहम्मद हफीज़ 2014, 2015 और अब 2017 में तीसरी मरतबा उन पर यह पाबंदी आयद हुई है और वो बार बार कोशिश करते रहे हैं, उन्होंने कम बैक किया है। इस मरतबा भी आईसीसी की जानिब से उनको मौका दिया गया है कि वो अपना बॉलिंग एक्शन जब दुरुस्त कर लेंगे तो वो दोबारा से बॉलिंग करवा सकते हैं, वो एक्शन में नज़र आ सकते हैं। लेकिन जब तक 15 डिग्री से ज़्यादा उनका एंगल रहेगा उस वक्त तक वो बॉलिंग नहीं करवा सकेंगे। आईसीसी ने हतमी फैसला कर लिया है। मोहम्मद हफीज़ ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो बॉलिंग के सितारे हैं जो एक्टिव नहीं नज़र आते। मोहम्मद हफीज़ के बारे में आपको बताएं कि 2014, 2015 और 2017, अब यानी कि 2017 में तीसरी मरतबा उन पर यह पाबंदी आयद हुई है। मोहम्मद हफीज़ को अब दोबारा बॉलिंग टेस्ट देना होगा। बॉलिंग टेस्ट के लिए मोहम्मद हफीज़ को मेहनत करनी होगी और आईसीसी के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक उनको अमल करना होगा। 15 डिग्री से ज़्यादा अगर उनका एंगल बनता है तो उनको इस पाबंदी का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो अपना एक्शन दुरुस्त कर लेते हैं, दोबारा टेस्ट देते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं तो दोबारा बॉलिंग करवा सकेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि मोहम्मद हफीज़ तीसरी मरतबा इस पाबंदी का शिकार हो गए हैं। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इससे कबल 2014 में उनके ऊपर पाबंदी आयद हुई थी। 2015 में उनके ऊपर 2 मरतबा ये पाबंदी आयद हुई, जिसके बाद उस रूल्स के मुताबिक अगर 1 साल में 2 मरतबा ये पाबंदी किसी प्लेयर पर लगती है तो उसको 1 साल के लिए क्रिकेट से आउट कर दिया जाता है, जिसके बाद 1 साल तक मोहम्मद हफीज़ ग्राउंड में नज़र नहीं आए, क्रिकेट नहीं खेल सके। 1 साल की पाबंदी के बाद दोबारा मोहम्मद हफीज़ 2017 में एक्शन में नज़र आए, लेकिन अभी हालिया सीरीज़ में उनको उनका ये एक्शन जो है मशकूक करार दिया गया और उनको कहा गया कि वो दोबारा टेस्ट करवाएं। मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट करवाया और जिसकी रिपोर्ट आई है कि अब उनका बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया है। आईसीसी की जानिब से उनको मौका दिया गया है कि अगर वो अपना एक्शन दुरुस्त कर लेते हैं तो दोबारा बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन जब तक उनका एक्शन दुरुस्त नहीं होता, यानी कि 15 डिग्री से ज़्यादा उनका ये एक्शन रहता है, उस वक्त वो किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल मैचेस में बॉलिंग नहीं करवा सकेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दिया गया था, जिसके बाद उनसे कहा गया था कि वो एक मरतबा फिर टेस्ट करवाएं। टेस्ट के बाद मोहम्मद हफीज़ की रिपोर्ट आई है जिसमें उनका बॉलिंग एक्शन 15 डिग्री से ज़्यादा आया है, जिसके बाद उनको ऊपर एक मरतबा फिर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस पाबंदी का सामना उनको करना पड़ेगा। मोहम्मद हफीज़ के बारे में आपको बताएं कि 3 मरतबा वो इस पाबंदी का सामना कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, बताइएगा कि मोहम्मद हफीज़ तीसरी मरतबा जद में आ गए, बॉलिंग नहीं करवा सकेंगे, वजह क्या है? बार बार उनको इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वजह तो बड़ी वाज़ेह है कि बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट है
जो लिमिटेशन आईसीसी ने रखी है उससे ज्यादा उनकी बैंडिंग एंड एक्सटेंशन होती है। तो वजह तो बहुत वाज़ेह है, बस ये है कि जाहिर है जब वो टीम में एज ए बैट्समैन उनका सिलेक्शन आजकल की सिनेरियो में बड़ा मुश्किल हो जाता है अनटिल अनलेस के वो बॉलिंग भी करें। ये बताएगा कि वजह तो बहुत वाज़ेह आपने बताया, लेकिन बार बार वो उनका एक्शन ठीक होता है फिर ख़राब हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ठीक तो अभी तक हुआ नहीं था उनका, उनको मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत की थी, मगर जब भी प्रेशर आता है बॉलर पे और जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां उनको रन रोकने या आउट करना है तो वहां पे वो इस बात उनकी बैक ऑफ माइंड से निकल जाती है, वो अपने पुराने एक्शन पे आ जाते हैं। तो जब भी रिपोर्ट होता है वो इसी सिचुएशन में रिपोर्ट होता है। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कोई बॉलिंग एक्शन सही करना, और अगर सही हो भी जाए उसकी इफेक्टिवनेस रखना है। यानी कि आपने सईद अजमल का केस देखा है ना, वो जब उन्होंने सही करने की कोशिश तो अब वो टीम में भी नहीं है और बल्कि क्रिकेट ही छोड़ने की तरफ आ गए। तो जलाल साहब, आप सीनियर प्लेयर हैं, आपने क्रिकेट खेली है, देखी है, क्या तजवीज़ करेंगे मोहम्मद हफीज़ के लिए? तजवीज़ तो कुछ भी नहीं है इनके लिए, ज़ाहिर है बैटिंग पे ही फोकस करना होगा, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करनी होगी कि टीम में जगह बनानी है। ये बताइएगा कि इस आईसीसी के इस फैसले के बाद क्या वो इंटरनेशनल मैचेस में बॉलिंग नहीं कर सकेंगे? क्या टीम पर भी कोई असर पड़ेगा? एक्चुअली जब वो टीम का हिस्सा होते हैं तो उनकी बॉलिंग की भी बड़ी अहमियत होती है और उन्होंने प्रूव भी किया इस चीज़ से, अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को मैचेस जिताए हैं। तो उनका खाली हाफ खेलना आजकल के सिनेरियो में, जबकि अब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आ गए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ना ये चीज़। वो टीम पे भी असर पड़ेगा यकीनन अगर वो नहीं खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो बॉलिंग नहीं करेंगे तब भी। आईसीसी की जानिब से मौका फिर दिया गया है, अगर वो अपना एक्शन दुरुस्त कर लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या कामयाब रहेंगे? एक्शन दुरुस्त हो जाए और इफेक्टिवनेस खत्म ना हो। आपने सईद अजमल को देखा ना कि वो एक्शन तो दुरुस्त हो गया मगर इफेक्टिवनेस खत्म हो गई, तो फिर बेकार है। अगर सही कर गया उसकी जो उनकी जो स्ट्रेंथ है जो बॉलिंग की वो खत्म हो जाए तो फिर तो आप बॉलिंग करना ना करना एक ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन हमसे बात कर रहे थे।